अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट। आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालात करेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालात किए थे, 1 से लेकर 9 सवाल तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑन वर्ड सवालात की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर साजिद इन्वेस्टेड ₹1000 फॉर विच he will receive at the rate of 6% compounded semi-annually for the first 5 years and 8% compounded quarterly for the next 4 years. What compound amount would he receive at the end of 9 years? इसका मतलब ये है कि टोटल आपके पास कितने ईयर दे रहा है, 9 ईयर दे रहा है। तो हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 9। ये क्या है, ईयर है। क्या कह रहे हैं, मिस्टर साजिद कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 रुपये। तो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 रुपये। फॉर विच ही विल रिसीव एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। इसका मतलब है कि फर्स्ट 5 ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, जो कि क्या है, सेमी एनुअली है। बाकी हम अभी पढ़ते नहीं हैं। अभी हमने जो ये इन्फॉर्मेशन है, हम इससे क्या निकाल लेंगे, एस। क्या निकाल लेंगे, एस। पी दे रहा है, पी आपके पास दे रहा है, आई आपके पास दे रहा है, एस मैं निकाल लूँगा और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5। तो सबसे पहला काम, पी आपके पास है 1000 यानी प्रेजेंट वैल्यू जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको डिनोट करेंगे आई से, जो कि है 6%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.06। टाइम आपके पास जिसको मैं एन से जाहिर करता हूँ वो है 5 ईयर, तो मैं लिख दूंगा 5 ईयर। और आपके पास क्या निकालना है, सम। वर्ड क्या था, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मैं सेमी एनुअली के लिए इसको 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, और उसको 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10 पीरियड्स, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.03। फॉर्मूला क्या है इसका, S = P 1 + I की पावर n। P की जगह मैं लिखूंगा 1000 रुपये। अगर मिस्टर साजिद 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6%, जिसको मैंने सेमी एनुअली से कर दिया तो 0.03 हो गया। और टाइम पीरियड आपके पास कितना था, 10। सबसे पहला काम, मैं ब्रैकेट वाले को क्या करूँगा, ऐड 1.03 की पावर 10। 1.03 की पावर 10, तो आंसर आ रहा है 1.3439। 1.3439। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से। तो मेरे पास 5 साल बाद का अमाउंट आ जाएगा 1343.91। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साजिद साहब 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं कितने अरसे के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद उनको कितने रुपए मिल जाएंगे, 1343.91। आगे का कह रहा है, एंड 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 से लेके 9 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना होगा, 8%। और आपको क्या निकालना है, दोबारा एस निकालना है। जब मैं 5 से लेके 9 साल तक की बात करूँगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 9 साल बाद वाला अमाउंट सम, और ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। इसका मतलब है जो मैंने अभी सम निकाला है, जो कि है 1343.91। जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो ये है प्रिंसिपल और ये है सम। और जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो ये तो सम है, ये दोबारा बन जाएगा प्रिंसिपल। तो हमने क्या सीखा कि पहले वाले से जो मैंने सम निकाला वो बाद में क्या बन जाएगा, बाद वाले के लिए प्रिंसिपल। तो हम दोबारा डाटा बनाएंगे। प्रिंसिपल है 1343.91। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट था,
रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, मज़ीद 4 सालों के लिए। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.08। कितने टाइम पीरियड के लिए? 4 साल। और मुझे क्या निकालना है? सम। वर्ड कह रहा था कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। इसका मतलब है हर साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको मैं 4 से क्या कर दूंगा? डिवाइड, और उसको 4 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 4 16 पीरियड। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये होगा 0.02। फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। मैं क्या करूंगा? डेटा डालूंगा। P आपके पास है 1343.91, 1 प्लस आई है 0.02 और n है आपके पास 16। पहले मैं ब्रैकेट वाले को क्या करूंगा? हल करूंगा, इनको कर दूंगा ऐड, तो ये हो जाएगा 1.02 की पावर 16। 1.02 की पावर 16, 1.02 की पावर 16 तो आ रहा है 1.3727, 1.3727। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1343.91 से, तो आंसर आ गया 1844.90। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 5 साल बाद उसको मिलेंगे 1343.91। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा। और जब मैं मज़ीद 4 साल बाद का अमाउंट निकालूंगा तो वो बनेगा 1844.90। तो 9 साल बाद ये अमाउंट मिलेगा। यही आपसे बोल रहा था, व्हाट कंपाउंड अमाउंट वुड ही रिसीव एट द एंड ऑफ 9 ईयर। सवाल नंबर 11 देखते हैं। मिस्टर उमेर invested ₹5,000 in a business which is expected to earn a profit of 12% on the balance of the amount invested in the beginning of each year। इसका मतलब है कि मिस्टर उमेर जो है वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, ताकि उनको 12% क्या मिल जाए? प्रॉफिट मिल जाए। और जो भी 12% प्रॉफिट मिलेगा उसको वापस क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे हर साल। इफ़ द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज़ री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ 8 ईयर। जब भी पैसा री इन्वेस्ट बंद कर दिया जाए तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पूरे सवाल में कंपाउंड का वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन री इन्वेस्ट का वर्ड आ रहा है, तो आप समझ जाएं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। पहले हम बनाएंगे डाटा। उमेर इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपये, जो कि है प्रिंसिपल, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 12%। परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.12। एन आपके पास दे रहा है 8 ईयर्स, और मुझे क्या निकालना है? सम, 8 साल बाद का। सवाल में जब कोई चीज़ गिवन ना हो तो कंपाउंडेड एनुअली ही हम सपोज करेंगे। तो एनुअली का मतलब ये होता है साल में एक दफ़ा, तो ये 1 से डिवाइड और ये 1 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। तो फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P आपके पास है 5,000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.12 और n की जगह 8। पहले हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.12 की पावर 8। 1.12 की पावर मैं लूँगा 8, 1.12 की पावर 8, तो जवाब आया 2.4759। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5,000 रुपये से, तो आंसर आएगा आपके पास 12,379.81।
अगर उमर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 8 साल के लिए, तो वो पैसा उसको 8 साल बाद मिलेगा 12,379.81। और हमने क्या सीखा कि अगर री इन्वेस्ट का वर्ड आ जाए तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। हम सवाल नंबर 12 देखते हैं। व्हेन अ बॉय इज़ बॉर्न, जब लड़का पैदा हुआ, ₹50,000 इज प्लेस्ड, 50,000 रुपये रख दिए गए टू हिज क्रेडिट इन एन अकाउंट दैट पेज एट द रेट ऑफ 6%। उसके अकाउंट में 50,000 रुपये रख दिए गए ताकि इंटरेस्ट कितना मिले, 6%। अब 3 केस दे रहा है कि अगर कंपाउंडेड एनुअली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो और कंपाउंडेड मंथली हो। इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट डिस्टर्ब, अगर अमाउंट को नहीं डिस्टर्ब किया गया, व्हाट अमाउंट विल बी देयर ऑन हिज 20th बर्थडे। बताएं 20 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो सिंपल तरीकाकार ये है कि आपके पास ये 3 केस दे रहा है, तो मैं पहला वाला केस देखता हूँ जो कि आपके पास है कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहला काम मैं डाटा बनाऊंगा। कितने रुपए प्लेस कर दिए गए, 50,000 रुपये, जो कि बगैर इंटरेस्ट का होगा तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.06। कितने साल बाद, 20 साल बाद का अमाउंट निकालना है, तो 20 ईयर्स। और मुझे क्या निकालना है, सम। ऑब्वियसली कंपाउंडेड एनुअली है तो ये 1 से डिवाइड यही रहेगा और ये 1 से मल्टीप्लाई यही रहेगा। फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर N। P आपके पास क्या है, 50,000 रुपये, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, I की जगह 0.06 और N की जगह 20। सबसे पहला काम हम इनको करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 20। 1.06 की पावर हम लेंगे 20, तो आया 3.2071। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 50,000 रुपये से, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 160,356 160,356.77। अगर 50,000 रुपये रख दिए जाएं तो 20 साल बाद 6% इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा 1,60,356 रुपये 77 पैसे। दूसरा केस आपके पास क्या था, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपये, कितने अरसे के लिए, 20 सालों के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6%। तो परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.06। तो मुझे क्या निकालना है, सम। लेकिन वर्ड क्या कह रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 80 पीरियड्स। ईयर कन्वर्ट हो जाएगा पीरियड्स में, और 0.06 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 0.015। फॉर्मूला आपके पास है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर N। P आपके पास है 50,000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.015 और N की जगह 80। पहले मैं ब्रैकेट वाले को क्या करूँगा, ऐड, तो ये हो जाएगा 1.015 की पावर 80। तो हम पहले ये करेंगे कि हम 1.015 की पावर लेंगे 80, तो आया 3.2906। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 50,000 रुपये से, तो आया 164,533। तो
तो इसका मतलब ये है कि अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं वही 20 सालों के लिए, लेकिन इंटरेस्ट मिले कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हमें कितने मिलेंगे? 1,64,533.13। तीसरा केस क्या था? कंपाउंडेड मंथली। सेम सवाल है लेकिन अब कह रहा है कंपाउंडेड मंथली। डेटा वही बनेगा, पी आपके पास वही 50,000 रुपये हैं, वही टाइम पीरियड आपके पास कितना है? n 20 ईयर्स। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.06। और आपको क्या निकालना है? सम। कह रहा है कंपाउंडेड मंथली, तो इसका मतलब है ये 12 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये 12 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 240 पीरियड्स। ये हो जाएगा 0.005। फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P की जगह लिखूंगा 50,000 रुपये, 1 की जगह लिखूंगा 1, प्लस की जगह प्लस, आई की जगह 0.005 और n की जगह मैं लिखूंगा 240। पहले ब्रैकेट वाला क्या होगा? ऐड। तो 50,000 अपनी जगह रहेगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.005 की पावर 240। तो S इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 1.005 की पावर 240। तो आया 3.3102। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 रुपये से, तो आएगा 165,510। तो अगर हम इन तीनों को देखें, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं 20 सालों के लिए लेकिन कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट मिलेगा 160,356.77। अगर 50,000 रुपये 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाए लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो अमाउंट मिलेगा 164,533। और अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं 20 सालों के लिए और कंपाउंडेड मंथली, तो अमाउंट बनेगा 165,510। तो सवाल में क्या कह रहा था? इफ़ द अमाउंट इज नॉट डिस्टर्ब, व्हाट अमाउंट विल बी देयर टू बी क्रेडिट ऑन हिज 20th बर्थडे। हमने क्या किया? हमने तीनों के केसेस को सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया। सवाल नंबर 13 देखते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन इज 1 लाख, अगर एक स्मॉल टाउन की पॉपुलेशन है 1 लाख विच इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 8 ईयर। आपको ये बात मालूम है कि जो ग्रोथ रेट के सवालात होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही हल होते हैं, क्योंकि पहले साल जो आबादी होगी उसमें जो भी इजाफा होगा दूसरे साल वो उसका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। दूसरे साल की जो आबादी साल के एंड तक आएगी वो तीसरे साल का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। इस तरह सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन वाले सवालात में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका प्रिंसिपल बार बार क्या होगा? चेंज हर साल। और जिसका प्रिंसिपल बार बार चेंज हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होता है। तो इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट के लॉजिक के थ्रू हल होगा। आज आबादी है 1 लाख जो कि ग्रो कर रही है 6% पर ईयर। परसेंट हट के नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। 8 साल बाद क्या आबादी होगी? कुछ नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली कंपाउंडेड एनुअली ही होगा। तो 8 साल बाद की आबादी निकालनी यानी सम निकालना है। तो फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। तो P आपके पास है 1 लाख, आबादी है 1 लाख, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.06, n की जगह 8। पहले मैं ब्रैकेट वाले को क्या करूंगा? ऐड। तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 8। लिखूंगा S इज इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय
1.06 की पावर 8, तो आया 1.5938। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लाख से, तो आबादी आ जाएगी 159,384। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 159,385। तो हमने क्या सीखा कि अगर पॉपुलेशन है 1 लाख और वो 6% से बढ़ रही है तो 8 साल बाद आबादी कितनी हो जाएगी? 1,59,385। तो पॉपुलेशन वाले सवालात हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से हल होंगे और जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा राउंड ऑफ करेंगे। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सपोज ₹1,000 इज हिडन अंडर अ मैट्रेस फॉर सेफ कीपिंग। अगर 1,000 रुपये हमने एक मैट्रेस के नीचे रख दिए हैं ताकि वो सेफ रहें। ईच ईयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 97% ऑफ वॉट इट वॉज द प्रीवियस ईयर। हर साल जो परचेजिंग पावर है वो 97% हो रही है। इसका मतलब है कोई भी चीज़ कितना परसेंट है? 100%। तो अब वो कितनी हो गई? 97%। तो कितने से कम हुई? 3%। इसका मतलब है ये नेगेटिव ग्रोथ रेट का सवाल है। आफ्टर 5 ईयर व्हाट इज द परचेजिंग पावर ऑफ ₹1,000? कह रहा 1,000 की परचेजिंग पावर बता दें। 1,000 रुपये हमने अभी सेव करके रख दिए हैं तो 1,000 हो जाएगा प्रिंसिपल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो डिमिनिश कर रहा है? 3% से। तो परसेंट हट के नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.03। कितने टाइम बाद? 5 साल बाद क्या उसकी परचेजिंग पावर रहेगी? तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? सम। तो आपके पास फॉर्मूला होगा S = P 1 - I की पावर n। तो इसका मतलब है चेंजेस क्या है? सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो P की जगह आएगा 1,000, 1 की जगह 1, I की जगह 0.03 और n की जगह आ जाएगा 5। तो S = 1,000, 1 में से जब 0.03 माइनस करेंगे तो आएगा 0.97 की पावर हम क्या ले लेंगे? 5। तो S = 1,000 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5, तो आया 0.8587। तो मैं इसको जब 1,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्चुअल में 5 साल बाद जो परचेजिंग पावर आएगी वो आएगी 858.73। तो हमने ये सीखा कि अगर 1,000 रुपये सेफ में रख दिए जाएं और वो 3% से क्या हो रहा हो? डिमिनिश हो रहा हो, तो फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएगी? सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और 1,000 की 5 साल बाद जो वैल्यू होगी एक्चुअल परचेजिंग पावर वो होगी 858.73। सवाल नंबर 15 देखते हैं। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली for 8 years will ₹3,000 amount to ₹4814.07। कह रहा है एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड अगर सेमी एनुअली हो तो 8 साल बाद 3,000 रुपये बन जाए 4,814। तो 3,000 क्या होगा? प्रिंसिपल, और 4,814 क्या होगा? सम। तो सबसे पहला काम मैं बनाऊंगा डाटा। मुझे निकालना है रेट, तो आई मुझे निकालना है। टाइम पीरियड दे रहा है 8 साल। प्रिंसिपल दे रहा है आपके पास 3,000 रुपये और सम आपके पास दे रहा है 4,814 रुपये 7 पैसे। लेकिन वर्ड कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये याद रखिएगा ये 2 से होगा डिवाइड और ये 2 से होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 पीरियड्स। तो ईयर कन्वर्ट हो जाएगा पीरियड में और यहाँ पे I डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा। अगर क्वार्टरली होगा तो ये 4 से डिवाइड और ये 4 से मल्टीप्लाई। मंथली होता तो ये 12 से डिवाइड और ये 12 से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है? S = P 1 + I की पावर n। S की जगह लिखूंगा 4,814.07
प्रिंसिपल की जगह लिखूँगा 3,000 रुपये, 1 की जगह 1, आई मुझे निकालना है तो आई डिवाइडेड बाई 2 लिखूँगा और एन की जगह मैं लिखूँगा 16। अच्छा, मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहला काम 3,000 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4814.07 डिवाइडेड बाय 3000, जबकि यहाँ रहेगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 16। 4,814 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3,000 रुपये से, तो आएगा 1.60469 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 की पावर 16। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको लॉग के थ्रू सॉल्व कर दूं या विदाउट लॉग। तो अभी फ़िलहाल मैं लॉग के थ्रू सॉल्व करता हूं, क्योंकि मुझे आई के ऊपर से ये पावर हटानी है। तो पावर के लिए हमेशा याद रखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे लॉग 1.60469 इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 16। मैं लॉग लूंगा 1.60469, तो आया 0.20539। और जब मैं इधर लॉग लूंगा तो याद रखिएगा पावर लॉग से पहले लिख दी जाएगी, पावर लॉग से पहले लिख दी जाएगी। जब भी मैंने लॉग लिया था, लॉग का फ़ायदा क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है। 16 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0.20539 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2। मैं 0.20539 को डिवाइड कर दूंगा 16 से, तो आंसर आएगा 0.01283 इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे ये लॉग हटाना है, तो लॉग के लिए मैं लूंगा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं लूंगा एंटी लॉग 0.01283 और एंटी लॉग और लॉग 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, मैं इसका क्या लूँगा एंटी लॉग 1.0299 और ये हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो 1.0299 -1 इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.0299। 2 इससे डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.0598 इज इक्वल्स टू आई। आई हमेशा क्या होगा परसेंटेज में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास फाइनल आई आ जाएगा 5.98%। सवाल नंबर 16 देखते हैं। मिस्टर गफूर पारिक बोरोड रुपीज़ 2.5 लाख रुपए फ्रॉम अ मनी लेंडर। गफूर पारिक ने 2.5 लाख रुपए उधार लिए, बट ही कुड नॉट रीपे एनी अमाउंट इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, बट उन्होंने 5 साल के अरसे में इसको वापस नहीं किया। अकॉर्डिंगली द मनी लेंडर डिमांड्स नाउ रुपीज़ 3,58,800 फ्रॉम हिम। अब जो मनी लेंडर है वो इनसे डिमांड कर रहा है कि वो उनको दे 3,58,800। एट वॉट अ रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट डिड द लेंडर लैंड हिज मनी। आपको रेट निकालना है। कितने रुपए उधार लिया था? 2.5 लाख रुपए।
अब वो कितना डिमांड कर रहा है, 3,58,800, तो इसका मतलब है वो इंटरेस्ट समेत मांग रहा है, तो जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो वो क्या कहलाता है, सम। कितने टाइम के लिए, 5 साल का अरसा था, और क्या निकालना है आपको, रेट निकालना है। सवाल में कोई भी चीज़ नहीं दे रहा कि कंपाउंडेड मंथली, ईयरली या जो भी, तो हम हमेशा कंपाउंडेड ईयरली लेंगे, तो आई ही रहेगा। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 3,58,800, पी की जगह लिखूंगा 2.5 लाख रुपए, 1 की जगह लिखूंगा 1, आई की जगह लिखूंगा आई, और एन की जगह लिखूंगा 5। ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3,58,800 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख रुपए इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर 5। पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। 358,800 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख रुपए, तो आपके पास आया 1.4352। 1 प्लस आई की पावर 5। अब मैं आपको एक और मेथड से करवाता हूँ। 5 को हटाने के लिए मुझे 1/5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 5 को हटाने के लिए मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1.4352 और 1 प्लस आई की पावर 5। 5 को हटाने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 से पावर को। 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं 1.4352 की पावर ले लूँगा 1/5। जब मैं इसकी पावर 1/5 ले लूँगा तो आएगा 1.07493, और यहाँ आएगा 1 प्लस आई, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, तो 1.07493 -1। जब मैं इसमें से 1 माइनस करूँगा तो आएगा 0.07493। रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में, तो मैं इसको 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 7.49%। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप लॉग से करना चाहें या आप ये पावर वाले तरीके से करना चाहें। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 17। A certain sum of money invested on compound interest amount to rupees 2420 in 2 years and 2662 in 3 years. Find the rate of interest and the sum invested. कह रहा है a certain sum of money invested, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया गया on compound interest amount to rupees 2420 in 2 year, 2420 रुपए हो गए 2 सालों में, और 2662 हो गए 3 सालों में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, एंड द सम इन्वेस्टेड, और वो अमाउंट निकालना है जो कि इन सम इन्वेस्ट किया गया। तो सबसे पहला काम हम बनाएंगे डाटा। अब यहाँ पे 2 डाटा बनेंगे, P1, I1, N1 और S1, P2, I2, N2 और S2। एक कोई अमाउंट है, अगर मैं 2 साल के अरसे के लिए रखूं तो वो बन जाएगा 2420। 2 साल के अरसे में 2420, और वही अमाउंट 3 साल के अरसे में 2662, वही अमाउंट 3 साल के लिए 2662 रुपये बन जाएगा। तो इसका मतलब है वो दोनों अमाउंट क्या है, सेम है, तो मैं इसको P बोल दूंगा और इसको भी क्या बोल दूंगा, P, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम, तो जो इधर है वो भी इधर ही होगा क्योंकि अमाउंट सेम है। और वो कह रहा है वो अमाउंट अगर 2 साल में हो तो इतना पैसा देगा और 3 सालों में इतना पैसा देगा, जिसका मतलब अमाउंट सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। और ये बात आपको मालूम है कि दोनों के प्रिंसिपल भी क्या होंगे, सेम है। P1 और P2 क्या है, बराबर है, या I1 और I2 भी क्या है, बराबर है। तो फिलहाल मैंने P1 बराबर है P2 के। पहले मैं लिखूंगा फॉर्मूला, S1 इज इक्वल्स टू P1
1 प्लस I1 की पावर N1। S1 की जगह मैं लिखूंगा 2420, P1 की जगह P, 1 की जगह 1, I की जगह I और N1 की जगह 2। 1 प्लस I की पावर 2, इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2420 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 2, ये है P। तो ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ और उसको उधर लिख सकता हूँ। इधर देखते हैं S2 बराबर है P2 के 1 प्लस I2 की पावर N2। S2 की जगह लिखूंगा 2662, P2 की जगह P, 1 की जगह 1, I2 की जगह I और N2 की जगह मैं लिखूंगा 3। 1 प्लस I की पावर 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2662 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 3 इज इक्वल्स टू P। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड पे लिख सकता हूँ। आपको ये बात मालूम है P1 और P2 क्या है बराबर, तो P1 और P2 क्या है बराबर, यानी दोनों के प्रिंसिपल क्या है सेम। तो जब ये और ये सेम है तो ये और ये भी क्या होंगे सेम। तो प्रिंसिपल दोनों के क्या हैं सेम। जब प्रिंसिपल सेम है तो मैं दोनों की वैल्यू को उसकी के नीचे लिख दूंगा। 2420 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 2 बराबर है 2662 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 3। अब ये वहाँ पे 1 प्लस I की पावर 2 है और यहाँ पे 1 प्लस I की पावर 3 है। ये से क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2420 डिवाइड इज इक्वल्स टू 2662 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 3 और 1 प्लस I की पावर 2। 1 प्लस I की पावर 2 और 1 प्लस I की पावर 2 यहाँ पे कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1 प्लस I। यहाँ पे 1 प्लस I की पावर क्या थी 2 और यहाँ पे क्या थी 3, तो 2 और 3 में से 2 कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा 1। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 2420 इज इक्वल्स टू 2662 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस I से क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2420 1 प्लस I से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2420 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2420 1 ज़ा 2420 और 2420 I ज़ा 2420 I प्लस का 2420 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस 2662 माइनस 2420, तो ये आएगा 242। 2420 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 242 डिवाइडेड बाय 2420, तो आंसर आएगा I इज इक्वल्स टू 0.1। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 10%। आपको क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट और द सम इन्वेस्टेड। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले फॉर्मूले में I की जगह क्या डाल दूंगा 10, या इस वाले फॉर्मूले में I की जगह आप क्या डाल दें 10, तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। पुट I इज इक्वल्स टू 10%, परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 0.1 इन P। तो P वाला फॉर्मूला आपके पास क्या था 2420 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर 2। तो P1 इज इक्वल्स टू 2420 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की जगह 0.1 की पावर 2। तो P1 इज इक्वल्स टू 2420, तो ये हो जाएगा 1.1 की पावर 2। जब मैं 1.1 की पावर 2 लूँगा
तो मेरे पास आ जाएगा 1.21। $2420 डिवाइडेड बाय 1.21, तो आंसर आ गया P1 का 2000 रुपये। इसका मतलब है 2000 रुपये इन्वेस्ट किए गए थे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10% पर, ताकि 2 सालों में मिल जाएं 2420 और वही अमाउंट 3 साल में मिल जाए 2662 रुपये। सवाल नंबर 18 देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी एन निकालना है, मिस्टर मजीद शुड कीप ₹4000 इन्वेस्टेड so as to accumulate to the amount ₹5375.66 at 6% compounded semi-annually। इससे पहले हमने रेट निकालना सीखा था, अब हम निकालेंगे n यानी टाइम पीरियड। सवाल कह रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी मुझे n निकालना है। मिस्टर मजीद शुड कीप ₹4000, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर मजीद? 4000 रुपीज़। सो एज टू एक्यूमुलेट टू द अमाउंट, ताकि वो कितना बन जाए? 5375.66। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6%। कह रहा है अच्छा 6% पर, तो परसेंट हट के नीचे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। वर्ड कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। रेट हमेशा होगा डिवाइड और n होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2n। अगर क्वार्टरली होता तो 4n, मंथली होता तो 12n। ये हो जाएगा 0.03। हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला s = P 1 + i की पावर n। s की जगह लिखूंगा 5375.66। p की जगह लिखूंगा 4000 रुपये। 1 की जगह 1, i की जगह 0.03 और n की जगह 2n। 4000 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 5375.66 डिवाइडेड बाय 4000 रुपये, और इसको ऐड कर लूँगा तो हो जाएगा 1.03 की पावर 2n। 5375.66 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4000 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1.343915। 1.03 की पावर 2n। अब मैं लूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे पावर ख़त्म करनी है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं लॉग लूँगा दोनों जानिब, तो ये हो जाएगा लॉग 1.343915 इज इक्वल्स टू लॉग 1.03 की पावर 2n। मैं लॉग लूँगा लॉग 1.343915, तो आएगा 0.128371। जब मैं इसका लॉग लूँगा तो पावर नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2n लॉग 1.03। मैं लूँगा लॉग 1.03, तो ये हो जाएगा 0.0128372। ये इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 0.1283718 डिवाइडेड बाय 0.0128372, तो ये हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 9.9999। 2 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो आपके पास n आ जाएगा 4.9999, यानी n बन गया 5 इयर्स। तो 5 साल के अरसे में 4000 रुपये बन जाएंगे 5375, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%।